हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर ZEX। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं। कहानी दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल की सच्ची डरावनी घटना। यह घटना दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से जुड़ी है, जिसे एक समय में भूतिया घटनाओं के लिए चर्चा में लाया गया था। यहाँ नर्सों और मरीजों ने कुछ अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव किया था, जो अब तक रहस्य बनी हुई हैं। कहा जाता है कि इस अस्पताल में रात के समय कई बार मरीज और कर्मचारी डरावने अनुभवों का सामना करते हैं। एक विशेष वार्ड की बात की जाती है, जहां रात में मरीजों और नर्सों ने असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है। वार्ड नंबर 2, जो अब अक्सर बंद रहता है, उस वार्ड में कई अजीब घटनाएं होती थीं। कुछ प्रमुख घटनाएं। एक, रात को चलने वाले कदमों की आवाजें। रात के समय जब पूरे वार्ड में सन्नाटा होता था, नर्सों ने बार बार किसी के चलने की आवाज सुनी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। यह आवाजें इतनी स्पष्ट होती थीं कि नर्सें और अन्य स्टाफ डर के मारे उस वार्ड में जाना बंद कर देते थे। 2, अचानक लाइट्स का बंद हो जाना। उस वार्ड में लाइट्स अचानक बंद हो जाती और फिर खुद ही चालू हो जाती। टेक्नीशियनों द्वारा चेक किए जाने पर कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई जाती थी। 3, मरीजों की शिकायतें। कई मरीजों ने यह दावा किया कि उन्होंने रात में किसी अदृश्य व्यक्ति को अपने आसपास घूमते हुए महसूस किया। कुछ ने यहाँ तक कहा कि उनके बिस्तर को कोई खींच रहा था, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। इससे उनकी नींद टूट जाती और वो घबरा जाते थे। 4, नर्स का अनुभव। एक बार एक नर्स ने यह दावा किया कि जब वह रात की ड्यूटी पर थी, उसने एक बूढ़ी महिला को देखा जो अचानक उसके सामने आकर गायब हो गई। इस घटना के बाद उसने कई दिनों तक रात की शिफ्ट में काम करने से मना कर दिया था। इस घटना के बाद अस्पताल के कई वार्ड्स में रात के समय कर्मचारियों को अकेले काम करने से रोका गया। अब इस वार्ड का इस्तेमाल कम ही किया जाता है। हालांकि कुछ लोग इन घटनाओं को मात्र अफवाह मानते हैं, लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह डर और रहस्य हमेशा बना रहता है। यह सच्ची घटना अस्पताल में घटित हुई उन घटनाओं में से एक है जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। रामोजी फिल्म सिटी की सच्ची घटना। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित है और इसे एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी माना जाता है। यह स्थान जितना मशहूर है, उतना ही ये अपनी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए भी कुख्यात है। कहा जाता है कि यहाँ कई अजीब और डरावनी घटनाएं घट चुकी हैं, जो आज भी लोगों के मन में डर पैदा करती हैं। घटना। 2000 के दशक की शुरुआत में रामोजी फिल्म सिटी में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान वहाँ के कर्मचारियों ने कुछ अजीब घटनाओं का सामना किया। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान लाइट्स अपने आप गिर जाती थीं, कैमरा अचानक बंद हो जाता था और कभी कभी कलाकारों और तकनीशियनों को महसूस होता था कि कोई अनदेखी ताकत उन्हें छू रही है। कर्मचारियों का अनुभव। एक बार शूटिंग के दौरान एक महिला मेकअप आर्टिस्ट अपने काम में व्यस्त थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके बालों को किसी ने खींचा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद वह बहुत डर गई और शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चली गई। बाद में कई अन्य कर्मचारियों ने भी ऐसे ही अनुभवों की शिकायत की, जैसे कि किसी ने उन्हें धक्का दिया हो या वे अचानक किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ गए हो। रामोजी फिल्म सिटी जिस भूमि पर स्थित है, उसके बारे में कहा जाता है कि यह कभी निजामों के शासन के दौरान युद्ध क्षेत्र था। माना जाता है कि इस क्षेत्र में मारे गए सैनिकों की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं और वे फिल्म सिटी में होने वाली गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। निष्कर्ष। रामोजी फिल्म सिटी की ये घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे ये सब सच हो या केवल अफवाह, इस घटना ने इस स्थान को एक भयानक और रहस्यमयी स्थान के रूप में स्थापित कर दिया है। ये घटना उन अनगिनत कहानियों में से एक है जो भारत में सच मानी जाती हैं और जिन्होंने लोगों के दिलों में डर और रहस्य का बीज बोया है।
यह एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है, आधारित डरावनी कहानी है। आधी रात की सवारी अकेले ना सुनो, चलो शुरू करते हैं। यह घटना 2005 की है, जब अनिल नाम का एक व्यक्ति देर रात अपने दोस्त के घर से बाइक पर लौट रहा था। अनिल का घर एक छोटे से गांव में था और रास्ते में एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान पड़ता था। उस रात लगभग 12 बजे का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही अनिल कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसकी बाइक अचानक से रुक गई। अनिल ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वह थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत करके उतरकर बाइक को धक्का देने लगा। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एक औरत दिखाई दी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी और बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अनिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को संभालकर तेजी से बाइक को धक्का देने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वह औरत भी उसी गति से उसके करीब आ रही थी। अचानक बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई और अनिल तेजी से वहां से भाग निकला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह औरत गायब हो चुकी थी। घर पहुंचने के बाद भी अनिल का दिल जोरों से धड़क रहा था। अगले दिन उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने उसे बताया कि उस कब्रिस्तान में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो रात के समय अक्सर राहगीरों को दिखती है। कई लोगों ने उसे देखा था, लेकिन कोई भी उसे ज्यादा देर तक नहीं देख पाता। उस घटना के बाद अनिल ने रात के समय उस रास्ते से कभी गुजरने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।